तुम बहुत थके हुए से लगते हो। लगता है आज बारिश होगी। ऐसा लगा कि वह बहुत परेशान था। ऐसा लगता है कि वह पहुंच चुका है। यहां पर हम यूज करते हैं वर्ड दैट इज सीम, SEEM। SEEM का मतलब होता है लगता है या ऐसा प्रतीत होता है। सीम के बहुत सारे डिफरेंट यूजेस होते हैं। देखिए, फर्स्ट यूज है सीम प्लस एडजेक्टिव। कैसे यूज किया जाता है? सीम प्लस नाउन, नाउन के साथ कैसे यूज होता है? सीम टू प्लस वर्ब। और ये जो वर्ब आती है ना माय डियर फ्रेंड, ये बेस फॉर्म होती है। बेस फॉर्म का मतलब हो गया फर्स्ट फॉर्म, दैट इज द बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। सीम टू बी प्लस नाउन कैसे यूज होता है? सीम टू बी प्लस एडजेक्टिव, सीम टू बी के साथ एडजेक्टिव। सीम टू बी प्लस वर्ब ING फॉर्म, इसके कैसे यूज किया जाता है? सीम्ड टू बी। अब ये जब सीम्ड हो गया यानी कि पास्ट में मुझे ऐसा लगा, seemed to be plus verb ING, seem to have plus verb third form, and then seem to have been plus verb ING form। किस तरह से इनको सेंटेंस में यूज किया जाता है, किस तरह से इनके सेंटेंसेस बनाए जाते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत मजेदार सेक्शन होने वाला है माय डियर फ्रेंड्स। मेरा नाम है लोकेश माहेश्वरी एंड वेलकम बैक इन अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो एंड वेयर वी गोइंग टू टॉक अबाउट सीम, डिफरेंट यूजेस ऑफ टीम सीम, कि किस तरह से सीम को हम अलग अलग जगह पे यूज होता है। सबसे पहले तो सीम को समझिए। सीम का मतलब क्या होता है? सीम का मतलब होता है कि ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है। हमें ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है, उसको हम सीम बोलते हैं। देखिए, अगर हम इसके साथ एडजेक्टिव को लगाएंगे, एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण, जो किसी चीज की विशेषता बताता है। तुम बहुत थके हुए से लगते हो तो यू सीम टायर्ड। तुम बहुत खुश लगते हो, यू सीम हैप्पी। तुम बहुत परेशान लगते हो तो यू सीम सैड। हमारा फर्स्ट सेंटेंस है शी सीम्स हैप्पी, यानी कि वह बहुत खुश लगती है। नेक्स्ट इज ही सीम्स एंग्री, वो बहुत गुस्से में लगता है, भाई वो बहुत गुस्सा लगता है, तो ही सीम्स एंग्री। ये सब एडजेक्टिव है। द टास्क सीम्स डिफिकल्ट, ये जो काम है ना ये बहुत मुश्किल लगता है यार। द टास्क सीम्स डिफिकल्ट। अब आप देखिएगा यहाँ पे ही, शी, ये सब सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हम सीम में क्या लगा रहे हैं? एस लगा रहे हैं। यहाँ पे सीम्स में क्या लगा रहे हैं? हम एस लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है। ये प्रेजेंट का सेंटेंस बना कि ऐसा लगता है, तो यहाँ पे सीम में एस लगा रहे हैं। नेक्स्ट इज दे सीम रेडी, वे तैयार लगते हैं। अब यहां पे दे प्लूरल आ गया है तो हमने सीम में कुछ SEIES नहीं लगाया है। गॉट इट? तो ऐसा लगता है, ये हमारा सीम का मतलब होता है, जहां पे एडजेक्टिव आ रहे हैं। दिस आइडिया सीम्स गुड, ये आइडिया अच्छा लगता है। तो यहां पर हैप्पी, एंग्री, डिफिकल्ट, गुड, ये सब क्या है? हमारे एडजेक्टिव से। तो जब सीम को एडजेक्टिव के साथ यूज करते हैं तो इस तरह से बनता है कि ऐसा लगता है कि वो खुश है, ऐसा लगता है कि वो गुस्सा है, ऐसा लगता है कि बहुत मुश्किल है, ऐसा लगता है कि आसान है। तो इस तरह से हम सीम को यूज करते हैं। राइट? नेक्स्ट है सीम टू बी प्लस नाउन या एडजेक्टिव। सीम टू बी के साथ या तो नाउन या फिर एडजेक्टिव। देखिए, ही सीम्स टू बी टायर्ड। अब ये जो टायर्ड आ रहा है ना, ये क्या है? एडजेक्टिव है यहाँ पे, मतलब वो थका हुआ लगता है, तो ही सीम्स टू बी टायर्ड। अब देखिए, ही सीम्स टायर्ड और ही सीम्स टू बी टायर्ड, दोनों का मतलब ऑलमोस्ट सेम ही होता है। ये जो तरीका होता है बोलने का, ये थोड़ा फॉर्मल तरीका होता है। गॉट इट? मीनिंग लगभग सेम ही होता है। शी सीम्स टू बी अ टीचर, वो ऐसा लगता है यार वो टीचर है यार, वह लगता है कि वो टीचर है, तो शी सीम्स टू बी अ टीचर। दे सीम टू बी रेडी, वे तैयार लगते हैं भाई, दे सीम टू बी रेडी। नेक्स्ट इज द प्रॉब्लम सीम्स टू बी सीरियस। ये जो है ना प्रॉब्लम, ये गंभीर लगती है यार। प्रॉब्लम जो है वो गंभीर लगती है, तो प्रॉब्लम सीम्स टू बी सीरियस। दिस सीम्स टू बी द राइट आंसर, ये आंसर, ये वाला आंसर जो है ना बिल्कुल सही लगता है, तो दिस सीम्स टू बी द राइट आंसर, ये वाला आंसर बिल्कुल सही लगता है। एंड देन तो ही सीम्स टायर्ड, ये सिंपल तरीका है बोलने का हमारा, और ही सीम्स टू बी टायर्ड, ये थोड़ा फॉर्मल तरीका है, मीनिंग सेम है दोनों का बोलने का। गॉट इट? अब आपकी एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूं मैं। देखिए, यहां पर अगर हमें इनको नेगेटिव बनाना है, इन सेंटेंसेस को अगर हमें नेगेटिव बनाना है, कि जैसे वो खुश नहीं लगता है, तो इसको हम कैसे बनाएंगे? शी डजंट सीम हैप्पी, वो खुश नहीं लगती है, तो शी डजंट सीम। यहां पे हमें डू नॉट और डज नॉट लगाना पड़ेगा। इसी तरह से ही सीम्स एंग्री, तो इसको बनाएंगे नेगेटिव कि वह गुस्सा नहीं लगता है, तो ही डजंट सीम एंग्री। राइट? और दे सीम रेडी, तो यहां पे दे में आपका डू नॉट लग जाएगा, दे डू नॉट सीम रेडी, सॉरी, दे डू नॉट सीम रेडी, वे तैयार नहीं लगते हैं। तो जहां पे सिंगुलर होगा तो डज नॉट लग जाएगा, प्लूरल होगा तो डू नॉट लगेगा। तो यहां पे सिंगुलर थे तो डज नॉट लगा दिया, यहां पे प्लूरल है तो डू नॉट। एंड लाइकवाइज वी विल डू इट हियर आल्सो। सो ही सीम टू बी टायर्ड, so he doesn't seem to be
टायर्ड, ठीक है ना, he doesn't seem to be tired, वो थका हुआ नहीं लगता है। दे, तो यहां पे आ जाएगा दे डू नॉट सीम टू बी रेडी, तो अगर दे होगा तो डू नॉट लग जाएगा, ही होगा डजंट लग जाएगा, शी होगा डजंट लग जाएगा, ठीक है ना। द प्रॉब्लम डजंट, एक ही चीज है सिंगुलर है तो डजंट लग जाएगा, बाकी प्लूरल लग जाएगा। गॉट इट? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वी हैव इज देयर सीम्स टू बी, लगता है कि, यार जैसे बोलूँ ना, लगता है कोई प्रॉब्लम है वहां पे यार, सो देयर सीम्स टू बी अ प्रॉब्लम, देयर सीम्स टू बी अ प्रॉब्लम, लगता है कोई कंफ्यूजन है यार, तो देयर सीम्स टू बी कंफ्यूजन, देयर सीम्स टू बी नो सॉल्यूशन, लगता है कोई इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है यार, तो लगता है कि ये है। देन देयर सीम्स टू बी अ मिस्टेक, लगता है कोई गड़बड़ी है, कुछ गलती है यहाँ पे यार, तो देयर सीम्स टू बी अ मिस्टेक। एंड देयर सीम्स टू बी टेंशन, लगता है कोई टेंशन है, तो देयर सीम्स टू बी टेंशन। गॉट इट? तो यहां पर इस तरह से हम देयर को यूज करते हैं, लगता है कि ऐसा है, तो देयर सीम्स टू बी अ प्रॉब्लम, तो देयर सीम्स टू बी अ प्रॉब्लम, देयर सीम्स टू बी कंफ्यूजन, देयर सीम्स टू बी नो सॉल्यूशन, देयर सीम्स टू बी मिस्टेक, देयर सीम्स टू बी। नेक्स्ट वी हैव इज इट सीम्स, ये भी ऐसे होता है कि ऐसा लगता है कि, इट सीम्स लाइक, इट सीम्स लाइक मतलब ऐसा लगता है जैसे, तो लाइक में यहाँ पे जैसे भी आ जाएगा, जैसे कैसे बनेगा देखिए, इट सीम्स दैट ही इज बिजी, ऐसा लगता है कि वह बिजी है। इट सीम्स एवरीथिंग इज फाइन, ऐसा लगता है सब ठीक है। इट सीम्स वी आर लेट, ऐसा लगता है हम लेट हो गए भाई, हम लेट हैं। इट सीम्स दैट शी नोज द ट्रूथ, ऐसा लगता है उसको सच पता है। इट सीम्स लाइक अ गुड आइडिया, ये अच्छा आइडिया लगता है भाई, ये अच्छा आइडिया लगता है। इट सीम्स लाइक ही इज अपसेट, ऐसा लगता है जैसे वो थोड़ा दुखी है, ऐसा लगता है जैसे वह दुखी है। इट सीम्स लाइक रेन टुडे, ऐसा लगता है आज बारिश होगी भाई, इट सीम्स लाइक रेन टुडे। इट सीम्स लाइक अ मिस्टेक, ये मिस्टेक जैसा लगता है यार, इट सीम्स लाइक अ मिस्टेक यानी कि गलती जैसा लगता है। इट सीम्स लाइक दे आर बिजी, ऐसा लगता है वे लोग बिजी है, तो इस तरह से हम इट से सीम को यूज करते हैं इट के साथ, तो इट सीम्स दैट या इट सीम्स लाइक हम सेंटेंसेस बनाते हैं। गॉट इट? चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, सीम टू के साथ वर्ब को कैसे यूज करते हैं, सीम टू प्लस वर्ब, और ये जो वर्ब होती है ना, ये वर्ब की बेस फॉर्म होती है, यानी कि फर्स्ट फॉर्म आती है। कैसे बनेगा देखिए, ही सीम्स टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, वह समस्या को समझता हुआ लगता है, राइट? क्या मतलब हो गया, ही सीम्स टू, और अंडरस्टैंड कौन सी फॉर्म आ गई आपकी, फर्स्ट फॉर्म, तो ही सीम्स टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम यानी कि वह समस्या को समझता हुआ लगता है, राइट? शी सीम्स टू नो द आंसर, ऐसा लगता है कि जैसे उसको आंसर पता है, तो शी सीम्स टू नो द आंसर मतलब ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है कि उसको आंसर पता है। दे सीम टू लाइक द मूवी, ऐसा लगता है उनको मूवी पसंद आई, यानी कि वो मूवी पसंद करते हुए लगते हैं, राइट? ही सीम्स टू वर्क वेरी हार्ड, वो मेहनत करता हुआ लगता है, तो ही सीम्स टू वर्क वेरी हार्ड मतलब ऐसा लगता है कि वो बहुत मेहनत करता है। द प्लान सीम्स टू वर्क, प्लान काम करता हुआ लगता है, बस प्लान हमारा काम करता हुआ लगता है, तो ऐसा लगता है कि यहाँ पे सीम टू के साथ हम लोग जो क्या यूज करते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। गॉट इट? चलिए अब इन्हीं सेंटेंस को अगर हमें पास्ट में बनाना है माय डियर फ्रेंड्स, तो यहां पर हम क्या करेंगे, सीम्ड टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग जाएगी, मतलब ऐसा लगा। सीम्ड टू का मतलब क्या हो गया, ऐसा लगा। ही सीम्ड टू नो द आंसर, मुझे ऐसा लगा कि उसको आंसर पता है। सीम का मतलब होता है कि लगता है या प्रतीत होता है, प्रतीत होना। इसी को जब हम पास्ट में करेंगे तो ये बन जाएगा सीम्ड, इसका मतलब हो जाएगा लगा या हमें प्रतीत हुआ। जैसे तुम बड़े थके हुए से लगे, तो हम कैसे बोलेंगे, यू सीम्ड टायर्ड, यू सीम्ड टायर्ड, तो तुम बड़े थके हुए से लगे, तो यहां सीम का कौन सा फॉर्म आ गया, सेकंड फॉर्म आ गया, तो पास्ट में बनाएंगे तो ये इस तरह से बन जाएगा, हमारा सीम का सेकंड फॉर्म सीम्ड हो जाएगा, ठीक है ना। शी सीम्ड हैप्पी, वो बहुत खुश लगी, तो शी सीम्ड हैप्पी यानी कि वो बहुत खुश लगी, तो पास्ट में बनाएंगे तो सीम्ड इस तरह से हो जाएगा, राइट? चलिए नेक्स्ट आते हैं हम वहां पे, सीम टू बी प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म, सीम टू बी प्लस वर्ब, अब टू बी के साथ आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। देखिए ये कॉन्टिन्यूस एक्शन को बताता है कि कोई भी काम ऐसा लगता है कि ऐसा हो रहा है, ऐसा लगता है कि ऐसा अभी हो रहा है। जैसे ही सीम्स टू बी वर्किंग, ऐसा लगता है कि वो काम कर रहा है, यानी कि वो काम करता हुआ लग रहा है। शी सीम्स टू बी क्राइंग, ऐसा लगता है कि वह रो रही है।
या दे सीम टू बी डिस्कसिंग, यानी कि वे लोग डिस्कस करते हुए लग रहे हैं, तो दे सीम टू बी डिस्कसिंग, तो वे ये करते हुए लग रहे हैं, मतलब ऐसा लगता है कि वह ये काम कर रहे हैं। Got it? He seems to be waiting, ऐसा लगता है कि वह इंतजार कर रहा है या वह इंतजार करता हुआ लग रहा है। या the baby seems to be sleeping, ऐसा लगता है कि बच्ची सो रही है, तो baby seems to be sleeping, तो ऐसा लगता है। तो यहाँ पे कोई भी काम जो अभी हो रहा है, ongoing action, continuous के सेंटेंस में आ रहा है, लगता है कि अभी वो ये काम कर रहा है। Got it? अब यहां पर इसको अगर हम पास्ट में बनाएंगे ना, seemed to be प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म, यानी कि पास्ट में ऐसा लगा कि वह ऐसा कर रहा था। कब लगा हमें? पास्ट में ऐसा लगा के सेंस में, क्योंकि सीम्ड आ गया, देखिए सेकंड फॉर्म आ गया सीम का यहाँ पे, तो हमें पास्ट में ऐसा लगा कि वह ऐसा कर रहा था। जैसे he seemed to be working, पहले ऐसा लगा कि वो काम कर रहा था। she seemed to be crying, यानी कि पास्ट में ऐसा लगा कि वो रो रही थी, तो यानी कि वो रोती हुई लग रही थी। They seemed to be arguing, वे बहस करते हुए लग रहे थे, राइट? He seemed to be hiding something, ऐसा लगा कि वो कुछ छुपा रहा था या वो छुपाते हुए लग रहा था, तो यानी कि ऐसा लगा कि वो कुछ छुपा रहा था। नेक्स्ट इज द चाइल्ड seemed to be playing, यानी कि ऐसा लगा कि बच्चे खेल रहे थे, तो ऐसा हमें लगा, कब लगा? पास्ट में हमें ऐसा लगा कि वो ऐसा कर रहा था, तो यहाँ पे seemed to be के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ जाएगी। ये seem to be के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, तो एक प्रेजेंट का हो गया, और ये पहले ऐसा लगा तो वहां पे आईएनजी लग जाएगा, राइट? नेक्स्ट आते हैं हम आगे, seem to have प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म, यहाँ पे थर्ड फॉर्म आ रही है seem to have के साथ, यानी कि ऐसा लगता है कि वह ये कर चुका है। प्रेजेंट परफेक्ट वाले सेंटेंस में हम बोलते हैं ना, ऐसा लगता है कि वह काम कर चुका है। जैसे he seems to have forgotten the meeting, ऐसा लगता है कि वो मीटिंग भूल चुका है भाई, ऐसा लगता है कि वो मीटिंग भूल चुका है। she seems to have finished her work, ऐसा लगता है कि वो काम खत्म कर चुकी है, ऐसा लगता है कि वह काम कर, मतलब लगता है कि ये काम वो कर चुका है। they seem to have left early, ऐसा लगता है कि वे जल्दी निकल चुके हैं, तो they seem to have left early, वे जल्दी ही निकल चुके हैं, ऐसा हमें लगता है। He seems to have lost his phone, उसने अपना फोन गुमा दिया, ऐसा लगता है, तो he seems to have lost his phone, उसने अपना फोन गुमा दिया, ऐसा लगता है। She seems to have made a mistake, उसने गलती कर दी है, ऐसा लगता है वही, तो ऐसा लगता है उसने गलती कर दी है, दोनों तरीके से हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसा लगता है कि ऐसा हो चुका है या ऐसा वो कर चुका है, तो seems to have प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हम वहां पे लगाते हैं। गॉट इट? एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको इस तरह से सेंटेंस बनाना है कि ऐसा लगता है कि वो सुबह से इंतजार कर रहा है, और सुबह से इंतजार कर रहा है, ये सेंटेंस हमारा हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि कोई भी काम जो हम पहले से करते हुए आ रहे हैं। नाउ हाउ विल वी मेक दिस सेंटेंस? ये बनेगा हमारा he seems to have been waiting since morning, तो ऐसा लग रहा है कि वो सुबह से इंतजार कर रहा है, तो इट सीम्स टू हैव बीन वेटिंग सिंस मॉर्निंग, यानी कि वह सुबह से इंतजार करता हुआ लग रहा है। तो ये काम वो कब से कर रहा है? सुबह से कर रहा है, तो हमें ऐसा लगता है। तो यहाँ पे सीम्स टू हैव बीन, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके? दैट इज सीम्स टू हैव बीन प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म। ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में जब हम बनाते हैं तो इस तरह से आपको बनता है कि ऐसा लगता है, राइट? चलिए, आई एम श्योर ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल रहा होगा, और आपको ये वीडियो वाकई में अच्छा लगा है ना, तो इंग्लिश लिंगुआ चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। हम आपके लिए इसी तरह से अच्छा कंटेंट लेके आते रहेंगे। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप इंग्लिश लिंगुआ की लाइव क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं तो आप हमारा लाइव स्पोकन इंग्लिश का बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि स्टार स्पोकन इंग्लिश के नाम से होता है, जिसके अंदर रोज लाइव इंटरैक्टिव क्लासेस होती हैं, और जिसमें ग्रामर, वोकैबुलरी, ग्रुप डिस्कशन, पब्लिक स्पीकिंग, इसके पूरे नोट्स, प्रैक्टिस, सब बहुत सारी एक्टिविटीज इसके अंदर होती है। तो आप अगर अपनी फ्लुएंसी को इंप्रूव करना चाहते हैं इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स में, तो आप हमारा स्टार स्पोकन इंग्लिश का बैच ज्वाइन कर सकते हैं और हमारी लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप शाइनिंग। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।